अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है, किस तरीके से एटम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। कोई एटम जब मिलते हैं वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, इनके दरमियान केमिकल बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ मिलके इकट्ठे रहते हैं। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन देखें। अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। मीन किसी भी सब्सटेंस में एटम के दरमियान वो फोर्स है जो उनको आपस में बाउंड रखती है, एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। अब केमिकल बॉन्ड किस तरीके से बनता है, इसके तीन तरीके हैं। बाय डोनेटिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और बाय म्यूचुअल शेयरिंग। मीन केमिकल बॉन्ड के तीन तरीके हैं, या तो कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, या कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या फिर म्यूचुअल शेयरिंग करें, एक दूसरे के साथ शेयर कर लें अपने इलेक्ट्रॉन। तो केमिकल बॉन्ड इसका मतलब हुआ कि तीन तरीके से बनते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की तरफ आए तो आपकी बुक में यहाँ पे टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दो तरह की टाइप बताई गई हैं। एक को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड और दूसरे को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। आते हैं आयनिक बॉन्ड की तरफ। डेफिनेशन देखें। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे बात क्या की गई है, कंप्लीट ट्रांसफर। मीन एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है जबकि दूसरा एटम उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह बनने वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। जैसे देखें यहाँ पे सोडियम एटम का स्ट्रक्चर दिया गया है। सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर एक इलेक्ट्रॉन को भी रिलीज कर दे। सोडियम के लिए अपने इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देना आसान है। इसी तरह क्लोरीन देखें, इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है वो अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो इसको अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, क्लोरीन इसको एक्सेप्ट कर लेगा। सोडियम ने जब अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो इसका आउटर शेल जो कि अब सेकंड वाला शेल है उसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल होगी। जबकि क्लोरीन की देखें, क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो क्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कर ली। इस तरीके से बनने वाले आयन बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होगा। इक्वेशन की फॉर्म में देखें इसको कैसे शो किया गया है। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। सोडियम और क्लोराइड आयन दोनों मिलकर इन्होंने क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह सोडियम और क्लोराइड के दरमियान बनने वाले बॉन्ड को हम कहते हैं ये आयनिक बॉन्ड है। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं, ये है कोवलेंट बॉन्ड। A chemical bond formed by the mutual sharing of electron between bonded atom is called covalent bond। वो बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड के आगे से फर्दर 3 टाइप्स हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। अब हमने कहा कि कोवलेंट बॉन्ड बनता ही म्यूचुअल शेयरिंग से है। A covalent bond formed by the mutual sharing of 1 electron pair between bonded atom is called single covalent bond। मीन 2 एटम के दरमियान वो बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया जाए इसको हम बोलते हैं ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। एग्जाम्पल देखें, जैसे 2 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, अपना ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। जब यहाँ पे ये शेयर करेंगे तो ये बनने वाला बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा और इसको एक सिंगल लाइन से शो करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड की दूसरी एग्जांपल देख लें, क्लोरीन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड या HCl में, वाटर में, ये सब सिंगल बॉन्ड की एग्जांपल है। नेक्स्ट बॉन्ड है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड का डबल का मतलब होता है 2। तो अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन बॉन्डेड एटम। मीन 2 एटम जब एक दूसरे के करीब आए और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे के साथ शेयर करें तो इसको हम बोलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल देखें, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन एटम में इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन का एटम, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 2 ही चाहिए।
तो क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के दोनों एटम एक दूसरे के करीब आते हैं और अपना 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। इस तरीके से बनने वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड को 2 लाइन से शो किया जाता है, जैसे यहाँ पे ये आपको शो किया गया है। एक और एग्जांपल डबल कोवलेंट बॉन्ड की कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है तो दोनों तरफ डबल बॉन्ड होगा। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका फार्मूला है। नेक्स्ट आता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल का हमें पता है 3, तो अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के लिए देखें, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे यहाँ पे एक नाइट्रोजन शो किया गया है 3, इसके ये इलेक्ट्रॉन 2 एक तरफ है। इसी तरह दूसरे एटम के पास भी 5 हैं, 2 इस तरफ, आगे 3। अब ये अपने इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो अगर आप इसको देखें, इस नाइट्रोजन के पास 2 ये और 6 ये, तो इसका मतलब 8 इसमें पूरे हो गए। इसी तरह ये नाइट्रोजन के साथ भी शेयर करके 8 पूरे हो गए। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को 3 लाइन से शो किया गया नाइट्रोजन के दरमियान, तो 3 डॉटेड लाइन से इसको शो किया गया। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ तक हमने जो है पढ़ लिया है कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड वो है जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाला को हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं उसको डबल कोवलेंट बॉन्ड, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं बिटवीन 2 एटम तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।